हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर राजा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लोन टेक ओवर या बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में पूरी जानकारियाँ देने वाले हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये, क्या आपको अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यह एक बैंकिंग प्रक्रिया है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर के साथ खुश नहीं हैं तो आप दूसरे बैंक में अपनी लोन्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और वहाँ की सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः दो तरीके के लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में टेक ओवर या ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका होम लोन या गृह ऋण और दूसरा बिजनेस लोन या व्यवसाय के लिए लिया गया ऋण। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कोई कस्टमर अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाता है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सरल एवं अच्छी बैंकिंग सुविधाएं। अगर आपको अपने वर्तमान बैंकर से सिंपल और अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही हैं या आपको अपने लोन्स को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपने बैंक चेंज कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट रेट का होता है। इंटरेस्ट रेट बैलेंस ट्रांसफ़र या लोन टेक ओवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के कंपटीशन के टाइम में सभी बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करते हैं, जिसमें से वो आपको अप्रोच करेंगे कि अगर आप अपना लोन दूसरे बैंक से उनके बैंक में ले जाएंगे तो वह कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए होम लोन के केस में अभी आप देखेंगे आपका जो पुराना लोन है वो हो सकता है MCLR या बेस रेट में चल रहा हो, लेकिन अभी बाकी बैंक RLLR में बहुत कम ही रेट में होम लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में अगर आपको 1 से 1.5% अपने होम लोन में कम हो जाते हैं तो आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे ही आपका बिजनेस का लोन या व्यवसाय के लिए आपने जो भी लोन लिया है, मान लीजिए आपने किसी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ली हुई है या आपने बैंक गारंटी वगैरह लिया हुआ है, अगर अगला बैंकर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 से 1.5% का भी कंसेशन देता है और या आपका जो लोन है वो हाई वैल्यू लोन है, तब आप देखेंगे कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से आप अच्छी खासी अपने ब्याज की बचत कर सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फी रिन्यूअल में री-एनहांसमेंट एंड कमीशन। फी से मतलब यहाँ प्रोसेसिंग फीस से है। जनरली जो आपके बिजनेस लोन होते हैं उसको आपको ईयरली 1 साल में या 2 साल में सामान्य प्रक्रिया के तहत रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उस समय बहुत से बैंक आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। इसमें आपको अगला बैंकर कम प्रोसेसिंग फीस में भी रिन्यूअल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा इन्हांसमेंट। मान लीजिए आप जिस बैंक के साथ अपनी सर्विसेज ले रहे हैं उससे आप लगातार इन्हांसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ और ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग बैंकर उस लोन के अमाउंट को बढ़ा नहीं पा रहा है। इससे आपको अपने बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने मान लीजिए होम लोन लिया हुआ है, आप उसके ऊपर कुछ टॉपअप चाहते हैं या ऊपर एडिशनल घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग बैंकर यह सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में भी लोग अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि कमीशन। यहाँ कमीशन से मतलब इससे पहले हमने जो भी आपको डिटेल दिया है वो फंड बेस्ड एक्सपोजर के ऊपर दिया है। फंड बेस्ड एक्सपोजर को छोड़कर बिजनेस में आपको नॉन फंड बेस्ड का भी एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा कहते हैं। बैंक गारंटी वगैरह में जो बैंक कमीशन चार्ज करते हैं वो भी बहुत ही हायर लेवल पे होते हैं। इसमें भी आप दूसरे बैंक से नेगोशिएशन करके कम कमीशन रेट में अपना लोन टेक ओवर करवा सकते हैं। चौथा, लोन इन्हांसमेंट। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ऋण राशि में अगर वो बढ़ोतरी कर रहे हैं तो आपको एडिशनल फैसिलिटी देते हैं या आपका लोन इन्हांस करते हैं, तब आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी रिलीज। इस पॉइंट के बारे में जनरली लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता यह है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से अपने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है, इसमें आपने 2 से 3 अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी हुई है या बंधक के रूप में बैंक के पास रखा हुआ है। नया बैंकर आपको यह फैसिलिटी भी दे सकता है कि आपकी 1 या 2 प्रॉपर्टी को रिलीज कर दे और आपके लोन को बढ़ाते हुए या उसी लोन को अपने बैंक में ट्रांसफ़र ले ले। इस केस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपने पूरा डिसीजन ले लिया कि आपको अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आपको किन किन मेजर पॉइंट को ध्यान देना है यह हम आपको अब अगले स्लाइड में बताएंगे।
इसमें जो मेजर पॉइंट है वह है बैंकिंग सर्विसेज के तरीके या क्वालिटी ऑफ सर्विस। कोई बैंकर आपको अप्रोच करता है और कहता है कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, लेकिन आपको लोकेलिटी में या दूसरे कस्टमर जो उस बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं, आपको पहले ये पता कर लेना है कि ये जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, क्या वह एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं या आपको अपने पास ले जाने के लिए ही वह ऐसे ऑफर आपको दे रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या वह बैंक इस फैसिलिटीज़ को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकता है या फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसा ना हो कि आपने फैसिलिटीज़ के लिए एग्जिस्टिंग बैंकर को तो छोड़ दिया, लेकिन आप दूसरे बैंक में जाकर वहाँ फंस गए और आपको फिर बैंकिंग करने में प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरी ध्यान देने वाली बात है प्रोसेसिंग फीस। जब भी आप अपने लोन को टेक ओवर कराते हैं तो अगला बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, वो फंड बेस्ड एक्सपोजर पे भी और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो अपना लोन टेक ओवर करवाने से पहले अच्छे तरीके से आप पूरे इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो क्या प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, कहीं आपको लोन टेक ओवर करवाना महंगा ना पड़ जाए। नेक्स्ट है अदर खर्चे, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी स्टेट। क्या होता है कि जब आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तब आपको अपने पूरी प्रॉपर्टीज़ को उनके पास मॉर्गेज करना पड़ता है। मॉर्गेज या बंधन बनाना, जिसे नॉर्मली इक्विटेबल मॉर्गेज के फॉर्म में ही किया जाता है, इसमें आपको गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। यह स्टाम्प ड्यूटी भी स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकती है और वेरी करती है। मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ में कहीं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी का जो रेट है वो है, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है तो आपको 0.5% लगेगा, या फिर पंचायत के अंदर है आपको एडिशनल 0.5% देना पड़ता है, और मैक्सिमम आपको 1 लाख तक की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो यह हो सकता है कि किसी स्टेट में उससे भी ज़्यादा हो। तो ऐसा ना हो कि आपके लोन टेक ओवर करवाने से आपको स्टाम्प ड्यूटी के कारण भी ज़्यादा खर्चा पड़ जाए। मेन फैक्टर एक और होता है जिसे फोरक्लोजर या बैलेंस ट्रांसफर के चार्जेस कहते हैं। एग्जिस्टिंग बैंकर जब आपको लोन सैंक्शन करता है तब आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके सैंक्शन लेटर में ऐड करता है, जिसे आपको बैलेंस ट्रांसफर से पहले देख ही लेना चाहिए, जिसमें है फोरक्लोजर चार्जेस। फोरक्लोजर चार्जेस का मतलब ये है कि जब भी आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर को छोड़ेंगे तो आपको दूसरे बैंक से टेक ओवर के केस में कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 2 से 3% या 5% तक हो सकता है। यह बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। यह चार्ज मेनली टेक ओवर के केसेस में ही होता है। अगर आप अपने खुद के सोर्स से उस अकाउंट को बंद कर देते हैं तो बैंक ये सब चार्जेस नहीं लगाती है, लेकिन यह भी बहुत मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। तो इसे भी जब भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो एक बार अच्छे से तरीके से ध्यान से दें। हमें लगता है कि हमने बैलेंस ट्रांसफ़र या लोन टेक ओवर से संबंधित मेजर जो जानकारियां हैं आपको दी हैं, और आपको यह आपके डिसीजन मेकिंग में जब आप अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो बहुत ही हेल्प करेगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।